आप लोग मैगी भूल जाओगे जब 2 मिनट में महाराष्ट्र का स्पेशल झुनका भाकरी बनाओगे। गाँव वाला स्वाद, शहर वाली रफ्तार, आज बन रही है 2 मिनट वाली झुनका भाकरी। और इसे बनाना इतना आसान है कि कोई भी बना ले। और जब गर्मा गर्म ज्वार की भाकरी के साथ इसे खाओगे ना तो स्वाद का धमाका हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भी मेरी किचन में सिलबट्टा चलता है क्योंकि पुराने लोग कहते हैं कि मसाला जितना कूट कर बनेगा सब्जी उतनी ही लाजवाब बनेगी। तो सबसे पहले लहसुन और मिर्ची को हम सिलबट्टे पर पीसेंगे। सिलबट्टा चलाना भी एक कला है जो मैंने अपनी मम्मी के हाथों को देखकर सीखी है। इसका पकड़ने का ढंग और पीसने का तरीका ही मसालों में वो माँ वाला प्यार भर देता है। मेरे किचन में शॉर्टकट्स नहीं, ऑथेंटिसिटी चलती है। जितना ज्यादा हम ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हैं सब्जी का स्वाद उतना ही निखर कर आता है। लहसुन और मिर्ची तो एकदम बारीक और खुशबूदार हो गया है। अब वक्त है झुनका को तड़का देने का। गैस पर रखेंगे एक पैन और जाएगा इसमें 2 बड़े चम्मच तेल। तेल गरम होते ही इसमें जाएगी राई, जीरे की चटपट, थोड़ी सी हींग डाइजेशन के लिए और ढेर सारा ताजा कड़ी पत्ता। सुनिए ये तड़के की आवाज, यही तो असली स्वाद की पहचान है। गया प्याज और हमारा स्पेशल हैंडमेड पिसा हुआ लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। जितना अच्छे से भुनेगा झुनका उतना ही लाजवाब बनेगा। अब जाएगी इसमें चुटकी भर हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। और हाँ, इसका असली सीक्रेट मूंगफली का कूट। ये न सिर्फ टेक्सचर देगा बल्कि स्वाद को भी कमाल बनाएगा। थोड़ा सा पानी डालकर इसे एक जान कर लेंगे। अब आती है सबसे जरूरी बात, हम बेसन को डायरेक्ट नहीं डालेंगे बल्कि पानी में घोल कर ऐड करेंगे। इससे बेसन की एक भी गुठली नहीं बनेगी और हमारा झुनका एकदम स्मूथ और परफेक्ट बनेगा। ये मेरी छोटी सी ट्रिक है लंप फ्री झुनका के लिए। आप चाहे तो बेसन डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन पानी में घोलकर डालने से ये गड़बड़ होने का चांस 0 कर देता है। देखिए बिना किसी गुठली के कितने अच्छे से ये मसालों में मिल जाएगा। ये छोटे छोटे हैक्स ही है जो आपके खाने को ठीक ठाक से बेहतरीन बनाते हैं। इन्हीं से आता है असली स्वाद। अब इस मसालेदार पानी में जाएगा हमारा बेसन का घोल। ध्यान रहे इसे डालते ही हाथ रुकना नहीं चाहिए। लगातार चलाते रहिए ताकि बेसन एकदम बराबरी से मिक्स हो और इसकी रंगत एक जैसी आए। लगातार स्टर करने से 2 फायदे होंगे। एक तो ये नीचे से लगेगा नहीं और दूसरा बेसन एकदम क्रीमी और स्मूथ तैयार होगा। ये है असली झुनके की पहचान। बेसन ने गाढ़ा होना शुरू कर दिया है, इसका मतलब है कि हमारा झुनका अब एकदम परफेक्ट टेक्सचर ले रहा है। बस यही वो स्टेज है जहाँ सारे मसाले बेसन में समा रहे हैं। झुनका और भाकरी महाराष्ट्र का असली कंफर्ट फूड है। खेत की मिट्टी हो या शहर की रौनक, महाराष्ट्र में हर दिल की धड़कन है झुनका भाकरी। ये वही सादगी भरा स्वाद है जो पेट और मन दोनों भर देता है। दुनिया भर के पकवान एक तरफ और हमारा ये गाँवरान झुनका भाकर एक तरफ। इसे कहते हैं असली कंफर्ट फूड जो सीधे दिल तक जाता है। लीजिए गर्मा गर्म झुनका तो एकदम रेडी है। गैस ऑफ कर देते हैं और अब बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, फटाफट शुरू करते हैं हमारी फूली फूली ज्वार की भाकरी बनाना। गाँव में ना चूल्हे पर बनाया जाता है ये झुनका और भाकरी। ठंडी का मौसम, चूल्हे की आंच और झुनका भाकरी का साथ, वाह व्हाट अ कॉम्बिनेशन। वैसे ज्वार की भाकरी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस एक ट्रिक ध्यान में रखना है। मैं यहाँ गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि गर्म पानी से आटा एकदम नरम हो जाता है और भाकरी बिल्कुल मक्खन जैसी बनती है। परफेक्ट भाकरी का फॉर्मूला है गर्म पानी प्लस हथेलियों की मालिश। आटे को तब तक मसलिए जब तक वो एकदम स्मूथ ना हो जाए। देखिए फिर कैसे बनती है आपकी भाकरी एकदम लाजवाब। याद रहे आटे की जितनी अच्छी मालिश होगी भाकरी किनारों से उतनी ही कम फटेगी। और यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आपकी भाकरी किनारों से फट रही है तो आटा गूंथते वक्त एक चुटकी नमक डालिए। इससे आटे में एक अच्छी सी पकड़ आती है और भाकरी एकदम गोल बनती है। मालिश परफेक्ट तो भाकरी भी एकदम परफेक्ट। बस हल्के हाथों का जादू चलाइए और देखिए कैसे हमारी ज्वार की भाकरी थपथपाते ही एकदम बड़ी और गोल हो जाएगी। ध्यान रखिए उंगलियों का नहीं बल्कि हथेली का इस्तेमाल करके इसे किनारों से बढ़ाइए। ऐसा करने से आपकी भाकरी बीच में से मोटी और किनारों से पतली नहीं होगी बल्कि एकदम बराबर बनेगी, कुछ इस तरह से। अगर आपको स्वाद और सेहत दोनों चाहिए तो ज्वार की भाकरी सबसे बेस्ट है। ये शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है और इसमें मिलने वाला आयरन और प्रोटीन आपको दिन भर एनर्जेटिक रखता है। भाकरी को एकदम हल्के हाथों से उठाना है ताकि ये इसका शेप खराब ना हो और ये कहीं से टूटे नहीं।
ये देखिए, कुछ इस तरह से इसे उठाना है। भाकरी तवे पर डालने के बाद ऊपर से पानी लगाना मत भूलिएगा, पर ध्यान रहे पानी इतना ही लगाए कि सतह सरफेस गीली हो जाए, वरना भाकरी चिपचिपी हो सकती है। और जब ऊपर का पानी हल्का सा सूखने लगे तभी भाकरी को पलटना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भाकरी गुब्बारे की तरह फूले तो इसे तवे पर सिर्फ 70 to 80% ही पकाए, बाकी का काम हमारी गैस की आंच करेगी। महाराष्ट्र में एक कहावत है, जिसने भाकरी बनाना सीख लिया उसने रसोई की सबसे बड़ी जंग जीत ली। इसे परफेक्ट बनाना ही एक असली सुगरण होने की पहचान है। कहते हैं कि अगर आपके हाथ की भाकरी फूल गई तो समझिए आप कुकिंग में एक्सपर्ट हो गए। ये सिर्फ रोटी नहीं, हमारी परंपरा और हुनर का इम्तिहान है। पापा, अरे वाह, झुणका भाकर, वाह वाह वाह, ते बरं का सुगंध